आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। कि ट्रांजिस्टर को हम एज आ ऑसिलेटर क्यों यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या आज हम पढ़ेंगे। अब और ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसका यूज़ क्या है। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं डीसी टू एसी में कन्वर्ट करने के लिए, कि हम डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में चेंज करने के लिए इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रोड्यूस ऑसिलेशन टू ऑसिलेशंस। कि जब हम डीसी टू एसी कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये ऑसिलेटेड है। इन सिंपल सर्किट अगर हम एलसी में बात करें कि एलसी सर्किट में हमारे पास जो था कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। कि इन एलसी सर्किट हमारे पास जो है ऑसिलेशंस जो हैं डिक्रीजिंग में चली जाती हैं। तो जो इसमें हमारे पास है वो हमारे पास इन ऑर्डर टू हैव अनडैम्प्ड ऑसिलेशन जो है हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास इसमें ऑसिलेशन क्या है, डिक्रीजिंग में चली जाती है इन एलसी सर्किट। तो हम ऑसिलेटर या ट्रांजिस्टर क्यों यूज़ करते हैं कि अनडैम्प्ड रहे, इन ऑर्डर टू हैव अनडैम्प्ड ऑसिलेशन एट ट्रांजिस्टर इज़ यूज्ड। कि यहाँ पे जो है इन ट्रांजिस्टर इन एज अ ऑसिलेटर हमारे पास क्या है, अनडैम्प्ड रहेगी, हमारे पास डैम नहीं होगी। कि यहाँ पे जो ऑसिलेशंस हैं वो हमारे पास अनडैम्प्ड रहेंगी। तो ये दोस्तों हमारे पास सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट में हमने यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, बैटरीज लगी हुई हैं और हमारे पास कैपेसिटर है, इंडक्टर्स लगे हुए हैं। तो अब ये सर्किट बना तो हुआ है, ये काम कैसे कर रहा है, इसकी वर्किंग क्या है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि वर्किंग यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे मेन है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो बात करें कि ऑन होगी तो काम होगा, बिना बटन प्रेस किए तो कुछ चलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे पास स्मॉल करंट जो है पास करना शुरू हो जाएगा, बिगिन स्टार्ट टू फ्लोइंग इंक्रीज। हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंडक्टर लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है हमारे पास एल टू एल डैश। तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन जो है होनी शुरू हो जाएगी। अगर दो इंडक्टर्स हमारे पास साथ में पड़े हुए हैं तो हमारे पास क्या म्यूचुअल इंडक्शन जो है स्टार्ट हो जाती है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या है, ईएमएफ इज़ प्रोड्यूस, हमारे पास ईएमएफ जो है प्रोड्यूस होगी। दिस ईएमएफ चार्ज द कैपेसिटर सी। अब जो यहाँ से ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो कैपेसिटर को क्या है, चार्ज करेगी। तब तक चार्ज करती रहेगी जब तक कि वो क्या है, पूरी तरह चार्ज ना हो जाए। और चार्ज कैसे होगा कि उसकी ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और नीचे वाली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो हमारे पास लोअर प्लेट नेगेटिव चार्ज हो गई। द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ द एमीटर स्टार्ट। अब तो यहाँ से जो है हमारे पास एमीटर की फॉरवर्ड बाइसिंग जो है स्टार्ट हो गई। तो हमारे पास जब एमीटर की फॉरवर्ड बाइसिंग स्टार्ट होगी तो देन हमारे पास ईसी भी क्या है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इससे के साथ अगर ये ईसी इंक्रीज़ होना शुरू हो गया दोस्तों, तो हमारे पास इससे मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास ये फिर फ्लक्स के मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ये भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। देन हमारे पास जो हमारे पास आई है वो और इंक्रीज़ होगा, देन आईसी और इंक्रीज़ होगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास आईसी क्या पूरी तरह मैक्सिमम तक नहीं पहुंच जाता। जब तक हमारे पास इसका मैक्सिमम जो करंट होना चाहिए तब वहाँ तक नहीं चला जाता, तब तक ये प्रोसेस क्या है, कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा। जब ये मैक्सिमम हो गया, जब आईसी हमारे पास मैक्सिमम हो गया, तब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, जो एड मिल रही थी फॉरवर्ड बाइसिंग को, एमीटर को, वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। अगर ये डिक्रीज़ हो गई तो हमारे पास आईसी भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अगर आईसी डिक्रीज़ होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ये इंडक्टर भी डिक्रीज़ होने शुरू हो गए, चार्जेस ऑन द कैपेसिटर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या उल्टा चलेगा। तो फिर जब ये पूरी तरह डिक्रीज़ हो जाएगा तो ये फिर पूरी तरह इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। फिर हमारे पास जो है करंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, आई इंक्रीज़ होगा फर्स्टली, देन आईसी इंक्रीज़ होगा, देन मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ होगी। तो देन हमारे पास कैपेसिटर फिर चार्ज हो जाएगा, फिर जो है सर्किट जो है फिर वही इंक्रीजिंग में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या है, इसका जो है अनडैम्प्ड जो है प्रोड्यूस होगा, वीसी ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ वीसीसी। तो हमारे पास जो है अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस जो प्रोड्यूस होंगी, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस्ड एट कॉस्ट ऑफ VCC। कि हमारे पास यही जो है हेल्प करेगी, इसकी कॉस्ट पे ही हमारे पास जो है अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस जो है फॉर्म होती रहेंगी, क्योंकि यही प्रोसेस क्या है, बार बार चलता रहेगा। कभी ये इंक्रीज़ होगा,
कभी ये पूरी तरह चार्ज होगा, आईसी इंक्रीज़ होता रहेगा आई की हेल्प से, तो कभी ये डिक्रीज़ होगा, कभी ये अनचार्ज होगा तो हमारे पास आई इंक्रीज़ करेगा, देन हमारे पास आईसी इंक्रीज़ करेगा। तो ये था दोस्तों हमारे पास, अगर हम इन एलसी सर्किट यूज़ करते थे तो हमारे पास जो है ऑसिलेशन डिक्रीज़ कर जाती थी, डिक्रीज़ कर जाती थी, हमारे पास डैम्प्ड आती थी। तो अब हम ट्रांजिस्टर एज अ ऑसिलेटर यूज़ करेंगे तो हमारे पास अनडैम्प्ड ऑसिलेशन आएंगी। तो इसके लिए हम आजकल क्या है, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन आए। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। थैंक यू।